तमाम स्टूडेंट को सलाम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमने वेब डेवलपमेंट का कोर्स स्टार्ट किया हुआ था। तो पहले हमने HTML की वीडियो बनाई, पूरा उसका कोर्स हमने कवर किया। तो अब हम CSS के तरफ मूव किया हुआ था। तो CSS में हमने 2 लेक्चर अपलोड कर लिए हैं। तो आते हैं हम W3 स्कूल से हम पढ़ रहे थे, तो उधर आते हैं और इधर आकर सर्च करते हैं W3 स्कूल CSS। तो ये हमारे पास पहली वेबसाइट आ जाएगी, इसको हम ओपन करते हैं। तो हमने इसमें इंट्रोडक्शन, ये सिलेक्टर है CSS के अंदर, जो सिलेक्टर है ID सिलेक्टर हो गया, उसके बाद क्लास सिलेक्टर, वो हमने सारे पढ़े थे। और उसके बाद CSS को किस तरह हम लिखते हैं, वो 3 किस्म के होते हैं। इनलाइन CSS होती है, इंटरनल CSS होती है और एक्सटर्नल CSS होती है। वो भी हमने पिछले लेक्चर में पढ़े। अगर किसी ने नहीं पढ़े तो वो पिछले लेक्चर की तरफ मूव कर सकते हैं। तो अब हम CSS के कमेंट पढ़ते हैं कि हम CSS के अंदर कमेंट किस तरह करते हैं। तो कमेंट होता क्या है, तो उसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। CSS के अंदर जो कमेंट होता है, ये कमेंट्स आर नॉट डिस्प्लेड इन द ब्राउज़र, मतलब ये ब्राउज़र के अंदर इसको डिस्प्ले नहीं किया जाता, ये ब्राउज़र इसे नहीं रीड करता। ये सिर्फ डेवलपर के लिए बनाए जाते हैं कि उसकी आसानी के लिए कि वो, बट दे कैन हेल्प डॉक्यूमेंट आवर सोर्स कोड। ये हमें सोर्स कोड में हमें मदद करता है कि हम क्या लिखे। फॉर एग्जांपल हमने एक हेडिंग टैग लिया, तो उसके ऊपर हमने कमेंट दे दिया दिस इज़ अ हेडिंग, तो वो अगर हम बाद में उसको देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये हमने हेडिंग टैग लिखा था। तो इस तरह हम कमेंट करते हैं। तो कमेंट भी 2 किस्म के होते हैं, एक होता है सिंगल लाइन कमेंट और दूसरा होता है मल्टी लाइन कमेंट। तो इसको हम अपने VS कोड में प्रैक्टिकल देखते हैं कि हम इसको किस तरह। तो हमने CSS लेक्चर का एक फ़ोल्डर क्रिएट किया था, तो उस फोल्डर को हम ओपन करते हैं, ओपन विद कोड। तो ये हमारे पास ये VS कोड ओपन हो गया। तो इसमें हमने ये पिछले लेक्चर में कवर किए थे। तो अब हम एक नई फाइल बनाते हैं और इस फाइल का नाम रख देते हैं lecture3.html। तो ये हमारे पास आगे Shift+1 दबाएंगे तो ये हमारे पास बेसिक कोड जनरेट हो जाएगा। तो इधर लिख देते हैं CSS comments, CSS comments एंड कलर्स के बारे में पढ़ेंगे हम इस लेक्चर में। तो बॉडी बॉडी में आकर हम इधर एक H1 टैग लेते हैं हेडिंग, और इसमें लिखते हैं दिस इज अ हेडिंग टैग। तो हम इधर कमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो कमेंट क्या है कि इधर हम H1 में ये लिखते हैं, इधर हम लिखते हैं कंट्रोल प्लस स्लैश दबाएंगे तो ये हमारे पास कमेंट वाला आ जाएगा। ये एक सिंगल लाइन कमेंट होता है। तो इसमें आप जो भी टेक्स्ट लिखेंगे तो वो उसको ब्राउज़र नहीं पढ़ेगा। ये हमने H1 लिखा है, H1 के अंदर हमने ये सारा जो भी कॉन्टैक्ट लिखा है, तो ये इसको ब्राउज़र पढ़ रहा है कि ये एक हेडिंग टैग है और इस हेडिंग टैग को हम किस तरह रन करना है। लेकिन जो कमेंट में लिखेंगे वो उधर डिस्प्ले नहीं। इधर भी मैं यही लिख देता हूँ H1, बल्कि इसी को सेम को कॉपी करता हूँ। तो सेम को कॉपी करते हैं और इस कमेंट में लिख देते हैं। तो इधर मैं लिख देता हूँ। अब Shift+Alt+C से मैंने इसको कॉपी पाथ किया और इधर आकर पेस्ट करते हैं और चेक करते हैं दिस इज़ अ हेडिंग टैग। ये सिर्फ एक बार आया है, तो मतलब ये है कि इसको इसने ब्राउज़र ने नहीं पढ़ा। तो कमेंट टैग ये हमें इसके लिए बताता है कि हमने अब ये H1 लिखा है तो इधर दिस इज हेडिंग टैग। मैं अगर बाद में आऊँगा मूव करूँगा तो मुझे पता चल जाएगा कि मैंने कौन सा कमेंट लिखा है, कि ये मैंने एक H1 हेडिंग टैग लिखा है। तो कमेंट हमें ये बेनिफिट देता है, तो अब हम हमेशा आगे इस्तेमाल करेंगे। तो कमेंट टैग मैंने पढ़ लिया। तो ये ये HTML में। अगर आपको CSS में लगाना है तो CSS मैं इधर इंटरनल CSS लिखता हूँ। CSS स्टाइल में आते हैं, ये हमने स्टाइल किया, इंटरनल CSS हो गया। तो इसमें
मैं H1 को टारगेट करता हूँ और उसको टारगेट कर इसको टारगेट करके हम इसका कलर जो है ना वो रेड करते हैं। तो मैं इधर लिखूँगा कलर और कलर में रेड देते हैं। कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं और अपने ब्राउज़र में चलते हुए उधर देखते हैं कि ये F5 से फ्रेश किया तो ये इसका कलर रेड हो गया। तो अब हमने CSS के अंदर कमेंट को पढ़ना है। CSS के अंदर हम कमेंट किस तरह यूज़ करते हैं, तो उसके आप इधर कंट्रोल प्लस स्लैश को दबाएंगे तो ये CSS का कमेंट है और ये HTML का, इसके दरमियान डिफरेंस देख लें। तो इधर मैं इधर यही लिखता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं कलर रेड लिखता हूँ, या इसी को कॉपी करते हैं, यही सेम सेम को और इसके अंदर लिखते हैं और चेक करते हैं कि कोई फ़र्क आ रहा है या नहीं। तो कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं और इधर आकर फ्रेश करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं आया, क्योंकि जो कमेंट होता है, कमेंट में ब्राउज़र जो होता है वो ब्राउज़र में डिस्प्ले नहीं होता। तो अगर मैं इसी को कंट्रोल, अगर इसे कमेंट को रिमूव करना है तो फिर कंट्रोल स्लैश से दबाएंगे तो ये रिमूव हो जाएगा। इधर आप इसका कलर चेंज कर लें, फॉर एग्जांपल मैं इधर कर देता हूँ ब्राउन, तो बैकग्राउंड कलर इसका कर देते हैं। बैकग्राउंड कलर जो है वो ब्राउन किया, इधर आकर फ्रेश करते हैं F5 से तो ये देखो इसका बैकग्राउंड कलर ब्राउन हो गया। मतलब ये कि अगर हम इसमें कमेंट लिखेंगे तो अभी कंट्रोल स्लैश करते हैं तो अब ये चला गया। मतलब ये है कि जो कमेंट होता है, कमेंट वो ब्राउज़र में डिस्प्ले नहीं होता। तो कमेंट का ये बेनिफिट होता है कि मतलब हम अगर प्रोजेक्ट एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो उसमें हमें 500-600 जो लाइनें होती हैं कोड ऑफ वर्ड लिखते हैं, तो उसमें हमें ये नहीं पता चलता कई कई बार कि हमने क्या यूज़ किया, मतलब तो उधर हम अपनी आसानी के लिए कमेंट यूज़ कर देते हैं जो कि उधर प्रोजेक्ट में डिस्प्ले तो नहीं होता, लेकिन इधर तो आप W3 स्कूल से पढ़ते हैं इसके आगे। तो ये कमेंट है, कमेंट सिंगल लाइन भी पढ़ लिया CSS के अंदर। तो अब CSS के अंदर जो कलर यूज़ होते हैं वो पढ़ते हैं। तो सबसे ये कलर होते हैं CSS कलर कैन बी स्पेसिफाइड बाय यूजिंग, तो ये कलर नेम होते हैं। तो इसको ये बैकग्राउंड कलर है, तो हम अपने VS कोड में हमने ये पहले भी कलर यूज़ किया है, तो आप इधर और यूज़ कर लें। आप H2 लिखते हैं तो लिखते हैं दिस इज अ कलर लेक्चर, लिखते हैं दिस इज अ कलर इन CSS। तो सेव करते हैं और इसका इधर H2 को टारगेट करते हैं और H2 को टारगेट करके इसका जो कलर है ये ये मेरे पास मल्टीपल कलर हैं, ये मतलब है हम CSS के अंदर ये सारे कलर यूज़ कर लें, इसमें कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं ये कलर यूज़ कर रहा हूँ तो येलो कर देते हैं। तो सेव करते हैं और अब H2 का जो कलर है वो येलो हो जाएगा। तो ये देखो ये येलो आ गया, दिस इज़ अ कलर इन CSS। तो ये कलर मुख्तलिफ किस्म के कलर होते हैं जो CSS के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं। ये बैकग्राउंड कलर के लिए भी आप यही यूज़ कर सकते हैं। तो उसका सिंटैक्स जो है वो ये है बैकग्राउंड कलर। तो जिस तरह हमने इधर इसका बैकग्राउंड कलर अगर हमें लिखना है तो इधर बैकग्राउंड कलर लिखेंगे और इसका ब्लैक कर देते हैं। तो अब इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो ब्लैक हो जाएगा। ये देखो ये हमारे पास ब्लैक हो। तो ये इस तरह हम CSS के अंदर कलर को यूज़ करते हैं। तो W3 स्कूल से अब इसके ये एक कलर है, उसके बाद ये इसका सिंटैक्स सारा है। तो अब RGBB ये भी एक CSS के अंदर कलर की एक टाइप है। तो
RGB कलर वैल्यू रिप्रेजेंट रेड ग्रीन एंड ब्लू। ये इसका मुखफ़फ़ है। R फॉर रेड, G फॉर ग्रीन एंड B फॉर ब्लू। तो ये कलर है, R फॉर रेड, G फॉर ग्रीन एंड B फॉर ब्लू। और पहली पर आप रेड की वैल्यू सेट कर सकते हैं, दूसरे पर ग्रीन और तीसरे की ब्लू। तो हम इसको इधर आकर VS कोड में इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। तो मैं इसी इधर मैं एक H3 ले लेता हूँ, H3। तो इधर लिखता हूँ दिस इज RGB लेक्चर। तो ये लिखा। तो H3 को टारगेट करते हैं, इधर आकर H3 इसको टारगेट किया, और टारगेट करके इसमें मुझे RGB की वैल्यू लेनी है। तो मैं इधर लिखूंगा RGB कलर। कलर की ये प्रॉपर्टी है, तो इसमें RGB यूज़ करूँगा। तो ये एमिट है, ये VS कोड का एमिट है, वो हमें दे देगा। तो मैं इधर देखो, ये उसने एमिट दे दिया। R फॉर रेड, G फॉर ग्रीन और ब्लू। वो कह रहा है कि इसकी इनकी वैल्यू सेट करो। और ये देखो, अगर मैं रेड पर क्लिक करता हूँ तो ये इसका बेनिफिट है, मैं इधर से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखो, तो ये एक VS कोड का एमिट है। तो इधर आप कोई भी वैल्यू सेट कर सकते हैं। मैं इधर रेड की जगह पर ये ग्रीन में आप इधर जो सिलेक्ट करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो आप कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। तो ये RGB होता है, ब्लू को हो गया। तो कंट्रोल S से सेव करके इधर आकर हम चेक करते हैं अपने प्रोजेक्ट में कि कैसा कलर आया। F5 से फ्रेश करते हैं तो ये हमारे पास ये कलर है। अगर मैं इसको बैकग्राउंड कलर देता हूँ तो उसकी भी लिए भी आप ये प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, RGB वाली। तो मैं बैकग्राउंड कलर लिखता हूँ और इधर आकर RGB। तो RGB को ये एमिट यूज़ हो रहा है, तो इधर मैं वैल्यू और कोई सेट कर सकता हूँ। तो मुझे ये चाहिए ग्रीन की जगह पर, या आप इसको आप अपनी मर्ज़ी से भी सेट कर सकते हैं। तो पहले की आप दे दें 4, रेड को 4, जी ग्रीन को 6 कर दें और इसको 7। तो ये इसका कोड है। तो सेव करते हैं और आकर इधर आके चेक करते हैं तो F5 से। तो ये हमारे पास इसका बैकग्राउंड कलर आ गया। तो ये हमारे पास RGB प्रॉपर्टी है। तो अगली प्रॉपर्टी CSS के अंदर जो है वो HEX है। HEX H होता है हेक्साडेसिमल कलर। हेक्साडेसिमल कलर, हेक्सा 6 इसमें होती हैं। 6 प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं हम, जिसमें पहले 2 R और फिर 2 रेड होते हैं, फिर ग्रीन होती है, ग्रीन की 2 प्रॉपर्टी देते हैं, फिर ब्लू की देते हैं। तो आप इसके अंदर कोड होता है, उसका मतलब R की वैल्यू दे देते हैं। तो जिस तरह मैं इधर इसका भी प्रैक्टिकल देखते हैं, तो इधर लिखते हैं H4 दे देते हैं। तो H4 में लिखते हैं दिस इज हेक्साडेसिमल प्रॉपर्टी इन CSS। तो इसको अब H4 को टारगेट करते हैं, टारगेट किया, और इसका कलर जो है CSS की प्रॉपर्टी है। तो इधर मैं लिखता हूँ, ये देखो, ये हमारे पास इसकी एमिट, सारी एमिट शो हो रही है। तो हम कौन सी HEX वैल्यू पढ़ रहे हैं, तो मैं इधर HEX हेक्साडेसिमल की। तो इसके अंदर हम 6 प्रॉपर्टी सेट करते हैं। तो इधर आकर VS कोड में इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। तो इधर आकर आप इसको हैश लिखेंगे, और हैश के आगे मतलब आप इसकी वो जो भी प्रॉपर्टी है उसका कोड लिखेंगे। मतलब मुझे वाइट चाहिए तो उसके लिए आप ये ये लिखेंगे, तो मेरे पास वाइट कलर आ जाएगा। तो H4 का इधर आकर हम प्रोजेक्ट में चेक करते हैं। तो इसको फ्रेश कर किया तो वाइट कलर है, लेकिन इधर शो नहीं हो रहा क्योंकि इसके बैकग्राउंड कलर भी वाइट है। तो इसका बैकग्राउंड कलर है जो उसको
रेड करते हैं तो इधर आकर ये देखो अब शो हो रहा है। तो बैकग्राउंड कलर रेड हो गया और उसके अंदर मैंने HEX हेक्साडेसिमल वाली वो प्रॉपर्टी लगा ली। तो इस तरह HEX हेक्साडेसिमल हम इस तरह यूज़ करते हैं। तो ये CSS के अंदर HEX भी हमने कवर कर ली। तो इसका आप सिंटैक्स भी देख सकते हैं, इस तरह होता है। ये देखो बैकग्राउंड कलर हैश लगाएंगे और उसके आगे हम उसका कोड लिखेंगे जो भी हमें प्रॉपर्टी चाहिए। तो ये इतना यूज़ नहीं होते, लेकिन फिर भी अगर हमें किसी वेबसाइट का कोड हम रीड कर रहे होते हैं तो उसमें हमें अगर इस तरह उसने प्रॉपर्टी यूज़ की हुई हो तो फिर हमें पता चल जाएगा। तो ये हेक्साडेसिमल होता है। तो आगे CSS के अंदर HSL कलर क्या होता है? ये होता है ह्यू, सैचुरेशन एंड लाइटनेस। तो H फॉर ह्यू, S फॉर सैचुरेशन एंड L फॉर लाइटनेस। तो इसकी हम आगे 0 से लेकर उसकी परसेंटेज में इसकी वैल्यू सेट करते हैं। तो ये उसका डेमो दिया हुआ उसने, तो उसको 0.00% से स्टार्ट होता है और 100 तक ये इसकी वैल्यू जाती है सैचुरेशन। तो इसको